नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रेलवे ट्रैक पार कर रही युवती की ट्रेन से कटकर हो गई मौत। चंवर से मिला 6 साल की बच्ची का शव। शहर में हुई लाखों रुपए की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। डीजे पर डांस के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। और साली की शादी में आए जीजा को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थामे छपरा रेलखंड पर सोमवार की देर शाम मांझा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पार कर रही एक युवती ट्रेन के चपेट में आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को मेल एक्सप्रेस जो थावे से पटना जा रही थी, यह गाड़ी गोपालगंज से पटना के लिए रवाना हुई। इसी बीच मांझा स्टेशन पर अंधेरे में युवती रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के इंजन में युवती फंस गई और युवती को इंजन घसीटते हुए रतन सराय रेलवे स्टेशन तक ले गई, जिससे युवती की मौत हो गई। शव भी छत बिछत हो गया। बताया जा रहा है कि मृत युवती मांझा थाने के दुलदुलिया गांव के शाह आलम की 25 वर्षीय पुत्री फरजाना खातून थी। मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद थामे जंक्शन पर स्थित जीआरपी थाने की पुलिस स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद के साथ घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर थामे थाना क्षेत्र के नारायणपुर में चंवर से सुबह एक 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि चंवर के खेत में लगे पानी में यह शव मिला, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोग सुबह खेत में काम करने गए थे, तभी शव को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शव की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव की पहचान भी कर ली है। घटना स्थल पर खून के कुछ बूंदें और कपड़े भी मिले हैं। अन्य नमूनों को भी पुलिस ने एकत्र किया है। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर कई घंटों तक विधिवत जांच पड़ताल में लगी रही, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत बच्ची भोरे गांव के अरविंद राम की 6 साल की पुत्री कृति कुमारी बताई जा रही है, जो अपनी मां अलका देवी के साथ लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में किराए के मकान में लगभग 12 साल से रहती थी। मृत बच्ची की मां अलका देवी ने घटना के संबंध में बताया कि 21 नवंबर की शाम में लछवार दुर्गा मंदिर में आरती के बाद मेरी बेटी कृति कुमारी लापता हो गई थी। काफी खोजबीन किया गया पर कहीं पता नहीं चला। आज सुबह यानी मंगलवार को 5 दिन के बाद जानकारी मिली कि की बेटी की निर्मम हत्या कर नारायणपुर के चंवर में फेंक दिया गया है। मृतिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसका एक भाई भी है। घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे कांड को लेकर गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज शहर में सोमवार की रात चोरों ने उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि बंद पड़े एक घर का ताला तोड़कर इसमें नगदी के साथ ही गहने इत्यादि की चोरी की गई है। इस मामले में पीड़ित चंदा खातून ने नगर थाना की पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गहने और नगदी सहित 12 लाख के संपत्ति की चोरी होने की बात कही गई है। नगर थाना की पुलिस अब घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। यह मामला नगर थाना के ही ब्लॉक मोड़ के पास वार्ड नंबर 26 की है। पुलिस इलाके में सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की भी जांच पड़ताल में लगी हुई है, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल इस चोरी की घटना के बाद इलाके के लोग परेशान हैं और पुलिस से रात में पेट्रोलिंग करने की भी मांग कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के सहदुल्लेपुर गांव में डीजे पर डांस के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक के पेट में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि मठिया में बिट्टू शाह के बहन की शादी के अवसर पर डीजे पर डांस हो रहा था। इसी क्रम में सुजीत गिरी और संजय सहनी बारी बारी से कट्टा से फायर कर रहे थे। पुनः सुजीत गिरी फायर किए, जिससे सुनील राम के पेट में गोली लग गई।
जख्मी सुनील राम को गोपालगंज सदर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस मामले में नगर थाना की पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया और आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई कर रही है। इस कांड के बाद आज पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, जिले में इस तरह की घटनाएं प्रायः सामने आ रही हैं। इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई संजीदा होकर कर रही है। जो भी पुलिस से बन पा रहा है वो कार्रवाई करेगी और कठोर कार्रवाई कर रही है। जो पिछले दिनों आप नगर का बता रहे हैं तो नगर में भी सहदुल्ला में जो घटना घटी है पिछले दिनों, इसमें हम लोग काफ़ी सीरियसली इसको हम लोगों ने लिया है और कठोर कार्रवाई इसमें होगी। ये हम जिले के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक समाज का कर्तव्य है, इसमें आम शहरी या आम लोगों का भी सहभागिता जरूरी है। खास करके जो अभिभावक गण हैं, इन्हें ध्यान देना होगा कि इनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। उनकी गतिविधि पर इन्हें नजर रखना हो और समय समय पर उन्हें चेक करना होगा कि वो कर क्या रहे हैं। घर अगर लेट से आते हैं तो क्यों लेट से आ रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं। उन पर विशेष नज़र अभिभावकों को रखनी होगी। उनकी संगति कैसी है, कहीं वो गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं। इन सारी बातों पर अभिभावकों को नज़र रखनी होगी और अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास करना होगा। और यदि उसमें कहीं कठिनाई होती है तो आके हमें बताएं, हम उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए बराबर तत्पर रहेंगे। इसके अलावा हम जनता से ये भी आशा करते हैं कि वो कहीं भी यदि संदिग्ध गतिविधि की उन्हें जानकारी होती है, वो तुरंत निकटवर्ती थाने में जाकर इसकी सूचना दें। या फिर उन्हें जानकारी मिलती है कि कोई लड़का या कोई व्यक्ति के पास हथियार है, अवैध रूप से वो हथियार लेके चल रहा है या चाकू ही लेके चल रहा है, और इसकी पुष्टि अगर उनके होती है तो उसकी सूचना भी नज़दीकी थाना में ले जाकर दें। और हम गोपालगंज पुलिस की तरफ से उन सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और पुलिस का जो काम है, विधि सम्मत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो भी है वो हम लोग करेंगे और कड़ा कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभिभावकों की सहयोग हमें जरूरी है। उसके लिए अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उनकी संगत पर निगरानी रखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इधर थावे पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक युवक को दूसरी बार थावे मेला से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गजाधर टोला गांव का अनिल यादव है, जिस पर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। बैकुंठपुर थाने के मड़वा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। NH 227 पर हुए इस सड़क हादसे में शादी समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साली की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। मृत युवक सीमावर्ती सिवान जिले के बसंतपुर थाने के मठिया गांव के लाल बहादुर महतो के 40 वर्षीय पुत्र सतन महतो थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात में मड़वा गांव में मदन महतो के बेटी की शादी थी। बारात दरवाजा लगने के बाद शादी की अन्य रस्में चल रही थी। इसी बीच लड़की के बारातियों को नाश्ता कराने के लिए गए थे। नाश्ता कराने के बाद जब वे सड़क पार कर रहे थे, इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। बारातियों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, तब तक उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे बारात में मातम पसर गया। आक्रोशित लोगों ने मड़वा गांव के पास NH 227 को जाम कर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस को जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला, समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के भटवा खुर्द गांव में संदिग्ध परिस्थिति में कमरे से एक नवविवाहिता का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही मृतिका की शादी हुई थी। 13 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता के निर्देश पर अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने के लिए
न्यायिक पदाधिकारी गण और पुलिस पदाधिकारी गणों को भी आवश्यक जिम्मेदारियां दी गई हैं। जनता से भी अपील किया गया कि जिन लोगों के भी सुलहनीय वाद अदालतों में चल रहे हैं वे लोग सुलह समझौता के आधार पर 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निष्पादन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको लोक अदालत के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए या अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय में भी आप संपर्क कर अपने वाद को निष्पादित करवाने के लिए पहल कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र से कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नगर थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी सुमित सौरभ को गिरफ्तार किया जो हजियापुर कैथवलिया का निवासी है। इसके अलावा अभियुक्त जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया जो थामे के धतिंगना का निवासी है। उचका गांव पुलिस ने भी शराब के नशे में पंकज कुमार को गिरफ्तार किया जो उचका गांव के पाखोपाली का रहने वाला है। गोपालपुर पुलिस ने भी शराब के नशे में आरोपी उदय भान ओझा को गिरफ्तार किया जो लाजपुर थाना गोपालपुर का निवासी है। इधर थामे पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया जो गजाधर टोला थामे का निवासी है। विजयपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त बंधु मंडल को गिरफ्तार किया जो बेलवा थाना विजयपुर का निवासी है। फुलवरिया पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त राजू यादव को गिरफ्तार किया जो मदरवानी थाना फुलवरिया का निवासी है। विजयपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त भुआल को गिरफ्तार किया जो विजयपुर के लाला कबेल का रहने वाला बताया जा रहा है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त धूप चौधरी को गिरफ्तार किया जो प्रयागनगर थाना मीरगंज का निवासी है। कुचायकोट पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी रोहित कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया जो मौजे खजुरिया थाना कुचायकोट का निवासी है। जादवपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी राहुल कुमार और रिजू कुमार को गिरफ्तार किया। ये दोनों नगर थाना के हरखुआ निवासी बिपिन महतो के पुत्र हैं। विजयपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त भुआल मंडल को गिरफ्तार किया जो विजयपुर थाना क्षेत्र के लाला का बेलवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा विजयपुर पुलिस ने शराब के नशे में मुन्ना शर्मा, भरत शर्मा और संतोष शर्मा को गिरफ्तार किया। ये तीनों साखे खास थाना उचका गांव के निवासी हैं। इधर पटना में कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्सबो झील है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जानी जाती है। ICAR और ICR पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के नेतृत्व में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर कंवर झील के आसपास रहने वाले मत्स्य किसानों के लिए समेकित आर्द्र भूमि प्रबंधन पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान परिवारों से उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रणाली को अपनाने का संवाद किया गया। आर्द्र भूमि मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर विवेकानंद भारतीय ने किसानों के साथ मछली पालन के लिए आर्द्र भूमि के महत्व और किसानों की आजीविका में सुधार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रेलवे ट्रैक पार कर रही युवती की ट्रेन से कटकर हो गई मौत। चमर से मिला 6 साल की बच्ची का शव। शहर में हुई लाखों रुपए की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। डीजे पर डांस के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। और साली की शादी में आए जीजा को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।